So many of you have been constantly asking me about the best test series available in the market for IBPS as well as insurance examination. So if you ask any of the toppers who have excelled these two examinations, they will always come up with the name of Oliboard. Because Oliboard not only provide you with high quality test series, but the test series are according to the latest pattern of IBPS. Also the tests are available in both languages, that is Hindi and English, and you can access them either on PC as well as mobile application. Also at any stage, if you find any question difficult, you can go through their detailed solution. So if you haven't already purchased any test series for your upcoming examination, then I will suggest you to go through the free test series provided by Oliboard on their official website, and after giving the test, if you feel satisfactory, then you can go on with the further process. हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप अरिथमेटिक का जो डिफरेंट चैप्टर्स है उनके लिए आप जो है कंसेप्ट वीडियो बना लो, तो मैं आपके लिए एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम देखेंगे अरिथमेटिक जो आपके चैप्टर्स है, डिफरेंट चैप्टर्स का मैं आपको जो है पहले कंसेप्ट जल्दी से जल्दी बता दूंगा, प्लस एग्जांपल्स यहाँ पे हम कुछ देख लेंगे, और जैसे ही आपके कंसेप्ट इनके सारे कवर कर दूंगा मैं आपको, तो फिर डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन इसके बनते हैं वो हम सारे देख लेंगे, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट होगा रिगार्डिंग एवरी चैप्टर, जो चैप्टर मैंने अभी तक कवर नहीं किए हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी आपको कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको उसके एग्जाम्पल भी करा दूंगा, जिससे कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए कि आपका इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, मतलब कोई भी चैप्टर के अगर आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और ये जो है आपको हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि अगर आप देखोगे IBPS PO की अगर हम मेंस की बात करें या SBI PO मेंस की बात करें, तो आप देखोगे तो DI सेक्शन जो होता है उसमें आपके अरिथमेटिक चैप्टर से काफी सारी चीजें आती हैं। ओके, तो अगर आपका अरिथमेटिक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको जो है उस DI को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये कंसेप्ट बूस्टर सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको डिफरेंट जो चैप्टर्स है उनके कंसेप्ट बहुत डिटेल में बता दूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो और DI में भी आपको जो है आसानी से हो जाए। ओके, तो आज का जो लेक्चर है हमारा कंसेप्ट बूस्टर सीरीज का पार्ट 1 होगा, और पार्ट 1 में मैं आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो है पार्ट 1 कवर करेंगे हम। इसके मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की टोटल 9 पार्ट लेके आने वाला हूं, और 9 पार्ट जो होंगे आपके डिफरेंट आपके जो सेक्शन होते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में वो आपके कवर होंगे उसमें। ओके, तो जो पहला पार्ट है आपका, उसमें मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता देता हूं कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपको करना कैसे है, क्या कुछ इसमें बेसिक चीजें होंगी। सेकंड पार्ट में हम एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे। थर्ड पार्ट में आपका रिलेटिव स्पीड, देन आपके रिलेटिव स्पीड के 2 पार्ट होंगे क्योंकि 2 केसेस होते हैं। फिर आपको हम बोट एंड स्ट्रीम देखेंगे, फिर आपके ट्रेन के रिगार्डिंग हम देखेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर ट्रैक पे आएंगे, देन रेसेस वाले क्वेश्चन होंगे, एंड देन फाइनली स्केलेटर वाले क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आप देखोगे तो बहुत सारे पार्ट है, तो अगर मैं आपको सिंगल वीडियो में दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको बोरिंग सा भी फील होगा, इसलिए मैंने इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और आपको धीरे धीरे जो है मैं आपको कंसेप्ट प्लस प्रॉब्लम यहाँ पे करवा दूंगा, और जब ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको जो है 5 to 6 लेक्चर में जो हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ओके, बेसिक लेवल से हाई लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कि आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कंसेप्ट पता हो और आप आसानी से उसको कर पाओ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का ये हमारा लेक्चर और क्या कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो आज के लेक्चर में आपको जो है ये डिफरेंट चीजें हम कवर करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें होंगी। टाइप ऑफ मोशन में आपको बता दूंगा कि आज टाइप ऑफ मोशन आपके क्या क्या पढ़ने हैं आपको, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं आपके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, वो सारी चीजें देख लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे एनालॉजी बिटवीन टाइम एंड वर्क एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क को कंपेयर करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको फेमिलियर दिखेंगी। ओके, बहुत सारी चीजें आपकी जो है एक जैसी है। टाइम एंड वर्क में आपका जो है स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो आपका टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी की तरह होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि आपको जो है एक रिलेशनशिप पता चल जाए कि इनको आपको कैसे रिलेट करके चलना है। ओके, अगर आपका टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट अच्छा है तो आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी उसको लगा के स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर आपको मैं कन्वर्जन बता दूंगा कि अगर आपके पास एक यूनिट है देन हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट यूनिट। जैसे आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड कैसे करना है, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। और उसके बाद लास्टली आपको मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा जो इस सारे जो आपको मैंने ऊपर कंसेप्ट बताए हैं इसके ऊपर रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमारा पहला जो स्लाइड है इसमें हम मोशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब भी आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने जाओगे तो उसमें मेन क्राइटेरिया क्या होता है, मूवमेंट होता है। बॉडी एक जगह से क्या करता है दूसरी जगह जाता है, तो मूवमेंट होता है। उसी मूवमेंट को हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। अब ये जो मूवमेंट है वो आपकी बहुत तरीके से हो सकता है। तो मोशन जो है हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। आइदर आप क्या बोल सकते हो कि मोशन जो है आपका स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, या आपका सर्कुलर मोशन हो सकता है, या कर्वीलिनियर मोशन हो सकता है, या रैंडम मोशन हो सकता है। ओके, तो हमें एग्जामिनेशन में ये चारों के चारों पढ़ने हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अगर देखोगे क्वेश्चन जो आपको IBPS या बैंक एग्जामिनेशन या अगर आप SSC की बात करो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन मोशन से दिया जाएगा, फिर आपको सर्कुलर मोशन से भी देखने को मिलता है। लेकिन आप कर्वीलिनियर की बात करो या फिर रैंडम मोशन की बात करो तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन इन दोनों एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलता। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखो जो भी आपका इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, दो आपकी सिटी है P और Q मान लेते हैं। ओके,
और दूसरी बॉडी आपके इस डायरेक्शन में जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर आपका एक ट्रेन मूव कर रहा है, यहाँ पे आपके पास एक बॉय खड़ा है, तो वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा उसे, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो आप देखोगे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं आपके स्ट्रेट लाइन में होता है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसी के अलोंग आपका जो है मोशन जा रहा है, बॉडी की मूवमेंट अगर इसी डायरेक्शन में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा, दूसरा जो आपका मोशन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओलंपिक की गेम की बात करूं तो वहां पे आपका रनिंग होता है। ओके, तो आप देखोगे तो इस तरह से सर्कुलर ट्रैक होता है, यहाँ पे कुछ आपके एथलीट होता है, वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। तो इस डायरेक्शन में अगर वो स्टार्ट करेंगे कुछ स्पीड से, तो क्या होगा, कहीं पे वो फिर से मिलेंगे। ओके, अगर मतलब किसी की अगर स्पीड ज्यादा होगी दूसरे के एस्पेक्ट में, तो अगर वो घूमते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभी आपको ये बोलेंगे कि कुछ आपके एथलीट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको भी पूछ सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है आपको स्ट्रेट लाइन से देखने को मिलेगा, एंड सम क्वेश्चन जो है आपके सर्कुलर से भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम कर्विलिनियर की बात करें, कर्विलिनियर का मतलब क्या है, ये तो आपका प्योर सर्कल हो गया। ओके, सर्कल अगर होता है तो सर्कुलर मोशन कहते हैं। कर्विलिनियर मतलब अलोंग एनी कर्व। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन है, वो अगर सिक्स मारता है तो क्या होगा, बॉल इस तरह जाती है। ओके, तो ये क्या है, एक कर्व है। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो इस तरह का भी मोशन होता है। ओके, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो है बैंकिंग एग्जामिनेशन या एसएससी की बात करें तो इस वाले मोशन को आपको स्टडी नहीं करना है। ओके, फिर आपके पास रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन में क्या हो गया कि आपका सब कुछ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन भी होगा, कुछ आपका सर्कुलर होगा, फिर आपके कर्विलिनियर। जैसे आप मान लो कि जिगजैग आपका रोड है, तो इसमें क्या होगा, कहीं आप स्ट्रेट लाइन जाओगे, जब आपका स्लोप आएगा तो आप सर्कुलर वे में चलोगे। तो इस तरह का अगर आप मोशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा, बस मैं आपको टाइप डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको टाइप बता दिया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे आपको स्ट्रेट लाइन से देखने को मिलेंगे, एंड सम ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सर्कुलर मोशन। ओके, तो आपको डिफरेंट तरह के जो मोशन है ये आपके क्या क्या होता है, आपको एक बेसिक ओवरव्यू पता चल गया होगा। तो अब हम देखते हैं आगे आपके पास क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले की जो अभी आपको मैं जितने भी कंसेप्ट बताऊंगा 5 to 6 जो आपके लेक्चर होंगे, वो आपका इर्द गिर्द घूमेगा इसके स्ट्रेट लाइन मोशन के अकॉर्डिंग। ओके, जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन खत्म हो जाएगा तब हम सर्कुलर मोशन पे आएंगे, देन रेसेस, एंड देन फाइनली एस्केलेटर के रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो आप अगर देखोगे मोशन इन 1D, 1D का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस होता है आपके पास, ओके, फिर वाई एक्सिस होता है, एंड देन जेड एक्सिस होता है। ओके, तो ये सारे क्या है, आपके डायमेंशन है। तभी हम क्या बोलते हैं, अगर तीनों डायमेंशन हो जाता है तो 3D बोल देते हैं। अगर दो डायमेंशन है तो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाता है, और अगर आपके पास सिंगल डायमेंशन है, जैसे यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या बोलते हैं, 1D। 1D मतलब कि आपका मूवमेंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा आपका, अलोंग वन डायरेक्शन, तो इसलिए हम मोशन इन 1D कहते हैं। इसी को हम स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ये भी आपका एक नाम है लीनियर मोशन का, इज अ वन डायमेंशनल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपके पास मोशन जो है अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहेंगे, एंड देयरफॉर कैन बी डिस्क्राइब मैथमेटिकली यूजिंग वन स्पेटियल डायरेक्शन। अब ये देखो हमारे पास क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस, ओके, ये वाई और ये जेड। ओके, तो ये आपके क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स है। ओके, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में बताना है तो आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट में से अगर आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हो, एक डायमेंशन आप यूज करते हो, तो उस डायरेक्शन में अगर आपका मोशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि दैट मोशन इज linear motion. So whenever a motion is taking place along a straight line, then we can express it using one dimension, that is one of the variables can be used to express the direction of that particular body, and that motion will be linear motion of that body. Okay, तो linear motion आपको समझ आया कि जब आपका मूवमेंट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका लीनियर मोशन बोलेंगे, और उसमें जो आपके पास डायमेंशन आपके लगेंगे, हमारे पास ऐसे बेसिकली 3 डायमेंशन होते हैं, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं तो ओनली वन ऑफ द डायरेक्शन होगा, आइदर आपका एक्स एक्सिस पे जा सकता है, या वाई एक्सिस पे होगा, या जेड एक्सिस पे होगा। ओके, दोनों आपके नहीं होंगे या तीनों आपके नहीं होंगे। जब भी आप 2D की बात करेंगे, ओके, जैसे 2D मोशन हो जाता है, तो आपको अगर रीजनिंग में पता हो, आपको डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड पूछा जाता है, तो उसमें आप देखोगे तो देखो आपके पास इस तरह होता है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इस तरह से होता है। तो आपको बोलेंगे कि कभी नॉर्थ चला गया, फिर आपके ईस्ट चला गया, तो ये क्या है, आपका 2D मोशन है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में भी जा रहे हो, इस डायरेक्शन में भी जा रहे हो, तो 2 डायमेंशन चाहिए आपको। ओके, तो ये वाला आपका क्या है, 2D मोशन है। तो आपको इसमें भी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं क्वांट में भी आपको कभी कभी जो है 2D वाले मोशन दे देंगे, तो उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2D का मतलब क्या है कि दो आपके क्या है, अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, ये आपका वन डायमेंशन है, इसको हम वन डायमेंशन अलग अलग ट्रीट करेंगे, और आसानी से आपका जो है 2D के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपको समझ आया होगा कि लीनियर मोशन क्या होता है।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपकी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक टर्म्स का मतलब जो पता होगा तो आपको जो है क्वेश्चंस करने में आसानी होती है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टर्म है वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? तो देखो, जब भी आपका बॉडी जो है मूवमेंट करेगा, ओके, व्हेनेवर अ बॉडी इज हैविंग मोशन इट विल बी कवरिंग सम ग्राउंड, किसी के ऊपर करेगा वो। ओके, तो हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल t इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 आवर, दैट यू हैव 1 आवर एंड इफ इन 1 आवर ए बॉडी मूव्स फ्रॉम हियर अप टिल हियर बाय कवरिंग दिस मच ग्राउंड। ओके, ये आपका ग्राउंड था। अब बॉडी ने क्या किया, एक आवर में यहां से वो यहां जाता है। ओके, तो जितना उसने ग्राउंड कवर किया होगा ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, दैट इज 1 आवर, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी। सो डिस्टेंस क्या होता है कि कितना ग्राउंड आपकी बॉडी ने कवर किया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको डिस्टेंस समझ आया होगा कि डिस्टेंस आपका होता क्या है। जितना आपके ग्राउंड जो है बॉडी कवर करेगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में, तो ये टाइम इंटरवल आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपको पता है कि बॉडी ने कहां से कहां मूवमेंट किया, मतलब अगर उसका आपको इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट पता है, उनके बीच में अगर आप दूरी निकाल पाते हो तो ये जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अब इसी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि देखो, अगर मैं बोलूं आपको एक आपका इस तरह का ट्रैक है आपके पास, ओके, ये मान लेते हैं ट्रैक है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, लेकिन आप जनरली जो है हम डिस्टेंस को देखेंगे। आपके जितने भी क्वांट में क्वेश्चन होंगे वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। जब आपको साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ना पड़ता है, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज दे देता हूं तो आपको हेल्प होगी। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि एक आपका कार है, वो क्या करता है, इस डायरेक्शन में ऐसे चलता है, फिर यहां गया, फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां पहुंच गया। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां से आपको पता चल जाएगा। तो देखो, अगर मैं टोटल डिस्टेंस बोलूं कि कार ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करोगे, ये जो डिस्टेंस है इसको काउंट कर लो। ओके, ये जो पूरा जिगजैग वाला आपका डिस्टेंस है इसको आप काउंट कर लोगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कितना है, 150 मीटर हो गया। ओके, यहां से कार ने ये सारी डिस्टेंस को जब मैंने मेजर किया तो आपका कितना आया, 150 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसी में आपको मैं अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था। ओके, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं थ्रू द मिनिमम पाथ, ये आपका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। की बॉडी जो है बेसिकली यहां से डिस्प्लेस होकर कहां आ गई, यहां आ गई है, तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ऑब्वियसली 150 मीटर से कम होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और आपका डिस्टेंस, आपका पूरा एक्चुअल जो आपका पाथ होगा, दैट विल बी योर डिस्टेंस। एंड इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बस याद रखना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होंगे, सिंस वो 1 डायमेंशन के हैं, तो 1 डायमेंशन में क्या होगा, आपका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो आपका हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस ये वाला पूरा आप कवर कर लो। ओके, तो आपको डिस्प्लेसमेंट से कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। बस आपको याद रखना है कि ये जो भी मेरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट से आपको यहाँ पे डील नहीं करना है। ओके, और आपको ये क्या है, कर्वीलिनियर मोशन है, तो कर्वीलिनियर मोशन तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट से डील नहीं करने की जरूरत है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक आइडिया लगा होगा। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है, या आप इसको फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि यही आपका मेन होता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो स्पीड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है, तो अगर आपको डिस्टेंस समझ आ गया है, तो जितना डिस्टेंस जो है, अगर मैं कोई बॉडी की बात करूं, जैसे बॉडी जो है यहां से यहां मूव करके यहां आ गई, ओके, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अगर यूनिट टाइम, ओके, यूनिट टाइम के अंदर जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पीड। ओके, तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम का मतलब क्या है, जैसे हमने वर्क टाइम एंड वर्क में देखा था कि आपका यूनिट टाइम के अंदर, ओके, यूनिट टाइम के अंदर आपका 1% कितना काम करता है, वो आपका क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। ओके, अच्छा, तो सेम यहाँ पे है कि जितना यूनिट टाइम के अंदर आपका एक पर्टिकुलर बॉडी जो है डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ओके, तो यूनिट टाइम का यहाँ पे मतलब समझ आ रहा है ना आपको, आइदर वो आपका क्या हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है कि 1 सेकंड में आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मिनट में कितना किया, वो भी आपका क्या होगा, स्पीड होगा। 1 आवर में भी आपका बॉडी जो है डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर सकता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। लेकिन यूनिट आपकी अलग अलग होगी। उस केस में अगर मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि एक बॉडी जो है 50 मीटर जो है वो 1 सेकंड में कवर करती है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपका स्पीड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको कि एक बॉडी जो है 60 किलोमीटर जाती है इन 1 मिनट, ओके, जैसे बस ये आपका हाइपोथेटिकल है, बस एज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉडी आपका जो है 60 किलोमीटर जाती है 1 मिनट, तो उस केस में आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर मिनट। ओके, और अगर 1 आवर की बात करें, तो अगर आपका एक आवर में मान लेते हैं 550 मीटर जाता है कोई एक बॉडी, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 550 मीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने यूनिट जो है अलग अलग लिया है। जनरली आप अगर यूनिट देखोगे स्पीड की, तो वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड, या आपको किलोमीटर पर आवर में दिया जाता है। ओके, अगर किलोमीटर है तो आपको आवर में दिया जाता है,
मीटर अगर है तो सेकंड में दिया जाता है। तो स्पीड इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में आप जितना स्पीड ट्रेवल करोगे वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि देखो एक आपके पास कार है, वो एक कार है आपके पास, वो आपका क्या करता है 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 1 आवर। इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको पूछना है कि स्पीड कितना होगा। ओके, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि स्पीड क्या होता है आपका, एक आवर में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। तो 1 आवर में वो कितना कर रहा है 60 किलोमीटर, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा लाइकवाइज अगर मैं आपको बोलूं कि एक कार है आपका, वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 2 आवर्स। ओके, तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे, 2 घंटे में वो क्या करता है 60 करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 30 करेगा, तो 30 क्या हो जाएगी उसकी स्पीड हो जाएगी। तो आपको स्पीड इस तरह से निकालना है। ओके, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस सोचोगे कि अगर 1 आवर कर देता हूं, जितना भी आपको टाइम दिया गया है उसका अगर आप यूनिट क्वांटिटी ले लेते हो, जैसे यहाँ पे 2 आवर की जगह अगर 2 मिनट होता तो 2 मिनट में आपका 60 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट ले लोगे। तो टाइम जो है आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा यूनिट आपको दिया गया है, उस यूनिट में आप क्या करोगे, यूनिट क्वांटिटी निकालने की कोशिश करोगे, आइदर 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर। उस 1 आवर 1 मिनट या 1 सेकंड में जितना भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक पर्टिकुलर बॉडी या कार हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, या फिर आपका पर्सन हो सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको डिस्टेंस और स्पीड क्या होता है ये आपको पता चला होगा। मैं आपको आगे बताने से पहले ये सबको रफ कर देता हूँ, वेट सेकंड। ओके, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। फिर नीचे क्या लिखा मैंने, बेसिकली द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर, मतलब कितने रेट से आप जो है डिस्टेंस को कवर करते हो, दैट विल बी योर स्पीड। ओके, और रेट का मतलब आपको पता होगा हमेशा क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमने पर यूनिट टाइम लिख ही दिया है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आपका एक बॉडी है वो 60 किलोमीटर 2 आवर में करता है, ओके, तो मुझे क्या पता है कि यूनिट करना है ना, मुझे यहाँ पे तो यूनिट रहना चाहिए। तो यूनिट कैसे बनाऊं, तो इस 2 से मैं इसको काट देता हूँ, तो ये 30 हो जाएगा। 30 किलोमीटर हो गया और नीचे कितना हो गया मेरे पास 1 आवर हो गया। ओके, ये आपका 30 किलोमीटर हो गया, मेरा स्पीड कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिकली बता रहा है कि रेट, जितने रेट से आपका एक बॉडी जो है ट्रेवल करता है या फिर डिस्टेंस को कवर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ओके, और रेट मतलब क्या होता है आपका डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी आपका क्या होता है रेट होता है, जैसे एफिशिएंसी की अगर बात करें, जब से हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, तो एफिशिएंसी क्या होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रेट से आप काम को करते हो, तो आपका क्या हो जाता है यूनिट। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि एक आपका पर्सन है वो 15 यूनिट करता है इन 1 आवर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा उसका रेट हो जाएगा, दैट इज एफिशिएंसी। सेम चीज यहाँ पे होता है, अगर आप टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को देखोगे, तो देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की अगर बात करें तो टाइम आपका तो दोनों में सेम होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, ओके, वो टाइम एंड वर्क में क्या हो जाता है, वर्क बन जाता है। स्पीड जो होता है यहाँ पे वो टाइम एंड वर्क में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाता है। क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितना आपने वर्क किया पर्टिकुलर 1 आवर में। यहाँ पे क्या होता है कि आपका स्पीड क्या है, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस क्या था आपका, बेसिकली वर्क था ना, तो डिस्टेंस कवर किया इन 1 आवर। तो वो देख सकते हो कि इन दोनों में क्या है आपका रिलेशनशिप है, एनालॉजी हम लगा सकते हैं। तो आपको स्पीड समझ आया होगा कि स्पीड बेसिकली क्या है कि रेट जिससे हम डिस्टेंस को कवर करते हैं, और यू कैन से दैट इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट विल बी योर स्पीड। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है आपका वेलोसिटी है, एंड देन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। ओके, तो आपको इन सारे टर्म से डील करने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक में इस तरह के टर्म्स नहीं आते हैं। स्टिल मैं आपको जो है एक बेसिक आइडिया देता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको कभी कभी वेलोसिटी दिया जाता है, कभी कभी आपको बोलेंगे कि बॉडी जो है इज एक्सेलरेटेड। ओके, एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, या वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ओके, तो देखो वेलोसिटी जो है ये बेसिकली क्या है, स्पीड के इक्वल हो जाती है। ओके, स्पीड के इक्वल होती है। अब एक चीज आप बताओ, देखो अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो अब आपको जो है डिफरेंस पता चल जाएगा कि स्पीड और ये वेलोसिटी का जो है अलग अलग नाम हमने क्यों रखा है। ओके, स्पीड जब भी हम डिस्कस करेंगे तो क्या है, मैग्नीट्यूड की बात करता है। ओके, कि आपका बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 आवर में या 1 मिनट या 1 सेकंड। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना, ओके, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि 30 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे पता चल रहा है ना कि एक क्वांटिटी मिल रही है मुझे। ओके, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड की आपका बॉडी जो है उसकी स्पीड कितनी है। अच्छा, लेकिन जब हम बॉडी को मूवमेंट कराते हैं, ओके, जब मूवमेंट होता है आपका तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। ओके, आइदर इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, तो एक डायरेक्शन होती है। तो स्पीड क्या होता है, आपको मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो आपको क्या बताता है, किस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में आपको स्पीड बताता है। ओके, तो वेलोसिटी के पास क्या होता है, एक डायरेक्शन भी होता है। ओके, ये आपको साइंस वाली चीजें हैं, लेकिन बस आपको बेसिक बता देता हूं जिससे कि आपको जस्ट नॉलेज हो जाए। तो वेलोसिटी क्या होगा, बेसिकली स्पीड है बस विथ अ डायरेक्शन। लेकिन स्पीड में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। जैसे हम अगर सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो सर्कुलर ट्रैक में अगर देखो, जैसे मैं अगर बोलता हूं कि देखो एक मेरे पास क्या था, एक मान लो थ्रेड है मेरे पास, थ्रेड में मैंने क्या किया, एक स्टोन को ऐसे बांध लिया है। ओके, स्टोन को बांध लिया और मैं क्या कर रहा हूं, उसको रोटेट कर रहा हूं इस तरह से। समझ आया, बचपन में आपने इस तरह किया होगा, मैं आपको दूसरे पेन से बताता हूं, वेट सेकंड। तो जब मैं रोटेट कर रहा था इसको, तो देखो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे इसका स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे ना इस डायरेक्शन में जा रहा है।
इस पॉइंट पे जब आपका ये स्टोन आएगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जब आएगा तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे जब आएगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तभी वो क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन जो फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है उसी की वजह से क्या है, वो आपका सर्कल में रह पा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक पॉइंट में क्या है, आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हमने क्या बोला, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है नो डाउट, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका क्या है 30 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर कर लेंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो मैं क्या बोलूंगा कि स्टोन की वेलोसिटी, बिकॉज द स्टोन इज चेंजिंग डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। लेकिन आपको अगर क्वांट की हम बात करें तो इन दोनों का आपको एक्जैक्टली सेम लेके चलना है, ओके, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड में हो तो आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हम अगर जनरली देखें तो देखो स्पीड को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। लेकिन आप वेलोसिटी को क्या लिखोगे, वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखो जब मैं बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो आप यहाँ पे देखो बॉडी का तो बहुत सारा डायरेक्शन है, okay? लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो एक फिक्स डायरेक्शन होगा। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल पॉइंट लूंगा और फाइनल पॉइंट लूंगा और बोलूंगा कि बॉडी जो है इस डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रही थी। तो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये क्या है, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, ओके। ये आपको समझ आया। तो बस ये याद रखना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। बस आपको याद रख लेना है कि स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली दोनों इक्वल होता है, क्योंकि हम क्वांट में जो है मैग्नीट्यूड से डील करेंगे, डायरेक्शन से हमें डील नहीं करना है, ओके। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन की आपको थोड़ा पता चल जाए, मैंने आपको ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, ओके। अच्छा, उसके बाद जो आपका टर्म है एक्सेलरेशन एंड डिसलेरेशन, ओके। तो देखो कभी कभी क्या होता है, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसमें आप देखोगे क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से, ओके। तो रेट मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड होगा, ओके। किस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लेते हैं कि इनिशियली आपका वेलोसिटी कितना था, v1 था, आप कुछ वेलोसिटी से जा रहे थे, मान लेते हैं 30 किलोमीटर से आप जा रहे थे, ओके। अच्छा, आपने देखा कि जो आपका रूट था उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, ट्रैफिक फ्री है पूरा। तो आपने क्या किया, बोले नहीं चलो, आप बहुत टाइम लग रहा था आपको, तो मैंने सोचा कि चलो स्पीड को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो मैंने बोला कि नया जो स्पीड है मेरा वो कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो कुछ टाइम लिया होगा मैंने इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में आने में, कुछ टाइम लिया, तो उस टाइम को मैं क्या बोल देता हूँ, टी। टी टाइम में आपने क्या किया, वेलोसिटी को यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी योर एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन का मतलब बेसिकली क्या है कि आपने कितना चेंज किया वेलोसिटी में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपका क्या है रेस्पेक्ट, जब भी मैं विथ रेस्पेक्ट टू बोलता हूं तो उसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी फाइनल कितनी है, v2, इनिशियल कितना है, v1। तो ये आपका चेंज हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम इज नोन एज योर एक्सेलरेशन। कि यूनिट टाइम में, एक मिनट या एक सेकंड या एक आवर में आपकी वेलोसिटी जो है कितना चेंज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन डिसलेरेशन। अब एक्सेलरेशन कब होता है और डिसलेरेशन कब होता है, जब आपने देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, when there was no traffic you said that I will increase my speed from 30 किलोमीटर to 80 किलोमीटर। तो आपने यहाँ क्या देखा कि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो जब भी आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कुछ टाइम के अंदर तो आप क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है, ओके। अच्छा, अब आप ऐसे ही सोचो कि आपका यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है। तो आप बहुत स्पीड से आ रहे थे लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, स्लो डाउन करना है। तो आपने क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई किया होगा। हमने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो आपका जो पहले वेलोसिटी थी, अब आप 80 किलोमीटर से चल रहे थे, तो आपने क्या देखा कि आपको चेक पोस्ट है तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि फाइनल वेलोसिटी जितने आपने कम किया ब्रेक मारने के बाद, वो कितनी हो जाती है आपकी, मान लेते हैं 25 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्पीड डिक्रीज हो गया। ये इसमें भी आपका कुछ टाइम लगा होगा, तो उतने टाइम में आपका स्पीड जितना कम हुआ है, ओके, आप इसको आप निकाल लो। देखो 25 में अगर मैं क्या करता हूँ 50 दे दूं तो 75 होगा। तो मतलब बेसिकली कितना है आपका 55 आपने कम किया, ओके। मान लेते हैं टाइम, ये जो आपका 80 से 25 होने में आपको कितना टाइम लगा, मान लेते हैं 20 सेकंड का आपको टाइम लगा, ओके। तो ये आपका क्या था, चेंज इन स्पीड और डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो वो बेसिकली क्या है, डिसलेरेशन, ओके। जब आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको डिसलेरेशन बोलेंगे, ओके। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह लिखा होता है कि ये बॉडी इज एक्सेलरेटेड, तो समझ जाना कि उसकी स्पीड इंक्रीज होने वाली है। व्हेन द बॉडी इज डिसलेरेटेड लिखा हो तो आप समझ जाना कि उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज होने वाली है, ओके। फिर आपका क्या है, रेस्ट आ जाता है। कभी कभी आपको देखोगे तो रेस्ट में लिखा है, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड जीरो है, मतलब वो आपका क्या स्टिल है,
मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी या स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको आई होप बेसिक जो टर्म था ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन और डिसलेशन क्या होता है। अगर आपको कुछ ज्यादा लग रहा है कि मैंने आपको ज्यादा बता दिया है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो भी आप समझ सकते हो, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि अगर आप क्वेश्चन में आपको ये सारे टर्म दिखते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो आई होप आपको ये जो 4 टर्म थे ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या है। ओके, तो हमने अभी जो डिफरेंट टर्म्स थे वो तो पढ़ लिए, अब हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। जो हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़े हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो देखो, आपको रिलेशनशिप जो है बस स्पीड से मिल जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपके एसटीडी में, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है आपका, स्पीड। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या था, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, कितने रेट से आपने डिस्टेंस को तब कवर किया। और मैंने आपको बोला था कि जब भी आप रेट लिखते हो तो आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, डिवाइड बाय टाइम करना है आपको। तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम दैट इज योर स्पीड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अगर स्पीड है, स्पीड को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं तो एस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, जितना डिस्टेंस ओके यूनिट टाइम है। तो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड कर देना, तो टाइम से डिवाइड कर दो इसको। तो ये मेरा क्या हो गया, अगर मैं डिस्टेंस को डी बोल देता हूं और टाइम को अगर टी बोल देता हूं तो स्पीड को क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पता है तो इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है आपको। ओके, बस आप याद रखो कि आपका क्या होता है पर यूनिट टाइम में, दैट इज यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि बेसिकली आपने नीचे टाइम से डिवाइड कर दिया है। जब आप डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो आपका स्पीड हो जाएगा। अगर आपको ये बात पता है तो फॉर्मूला आपको अपने आप मन में दिख जाएगा। ओके, अब इसी में आप देखोगे तो देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, डिस्टेंस डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ओके, टाइम अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर दो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर दो। तो आप इसी को क्या है अलग अलग से क्रॉस मल्टीप्लाई करके या इस तरफ से उस तरफ करके आप अलग अलग फॉर्मुले बना सकते हो, लेकिन आपका मेन फॉर्मुला क्या है, एस इक्वल टू डी बाई टी। और ये फॉर्मुला भी नहीं है, बेसिकली कंसेप्ट है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फॉर्मुला याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो आई होप आपको ये रिलेशनशिप जो है तीनों वेरिएबल के बीच में ये आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट केसेस में आपको इन सबको कैसे यूज करना होता है एग्जाम्पल्स में। ओके,